भी बंदा इसके पीछे है उन सारों को जेल के सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे सेंटर तक ये बात जानी चाहिए और ये बड़ा मुद्दा बन के और इसको इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेके करना। माँ का दूध बाद में गाय का दूध पी के बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक और बाद में उसको उस गाय का मांस खिलाया जाए, मतलब सोच के भी मदरसा नहीं है, उर्दू स्कूल है, उर्दू मदरसा बोलते हैं। उर्दू का भी हमारे देश में क्या काम है, किस लिए उर्दू का? उर्दू हमारी सरकार क्यों एक्सेप्ट करती है, संस्कृत क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? इसका विरोध तो आप लोग ही करोगे, तो हम लोग कर रहे हैं। उन टीचरों की जानकारी के बगैर बांधो मास है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मिली भगत के बिना कुछ भी नहीं होता। बीमार नेकी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, बिहार के अंदर एक उर्दू स्कूल में, जिसे हम मदरसा भी कह सकते हैं, जो कि एक सरकारी स्कूल था, उसके अंदर बीफ मिला है। बीफ यानी कि 10 किलो गोमांस मिला है। एक स्कूल के अंदर 10 किलो गोमांस मिलना अपने आप में एक चमत्कार करने वाली बात है। बताया जा रहा है, जो कन्फर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मिड डे मील में इस गोमांस का यूज होना था। और जिस स्कूल में 75 मुस्लिम बच्चे हैं, 125 हिंदू बच्चे हैं, और इन हिंदू बच्चों को उनकी जानकारी के बगैर यह गोमांस खिलाया जाना था। आज मेरे देश में ये क्या हो रहा है, इस तरह की बातें सुन के बड़ा दुख होता है। क्या हम हिंदुस्तान में हैं, क्या हम पाकिस्तान में हैं? इस बात पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। हमारी नॉमिनेटेड एमसी संदीप मेहता जी, युवा समाज सेवी अक्षित कसेरा जी, और प्रसिद्ध व्यापारी और व्यापारी नेता पवन गोयल जी। तो आज हम इन सभी से इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं संदीप मेहता जी से पूछूंगा, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो और बिहार के अंदर भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार होने के बाद इस तरह की बात होना और उस पर कोई कठोर कार्रवाई क्या होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। बताया जा रहा है कि वहाँ 5 जो स्कूल टीचर थे वो सभी मुस्लिम थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये इतना काफ़ी है? संदीप मेहता जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैं नेकी न्यूज़ अपने सीधे मुद्दे का बहुत बधाई दूंगा, कोई बात नहीं। देखो, ये जो काम सरकार का लेवल का है, सरकारी स्कूल का, मदरसे का, तो सरकार अपने लेवल पे उन मुस्लिम टीचरों को बर्खास्त करेगी। कब करेगी? जब तक उनको अभी सस्पेंड किया जी, सस्पेंड किया। जिन तथ्यों पे जानकारी निकल के आ रही है, जो आपने अभी बताया, जी जी, तो उनको भी सस्पेंड किया है। जी। उसकी पूर्ण जांच के बाद अगर उनको बर्खास्त करना बनता है तो सरकार उनको बर्खास्त करेगी। क्या ये इतना सफिशिएंट है? इतना सफिशिएंट नहीं कह सकते हम। हाँ। कोई भी सरकार ने किसी को उसकी जानकारी के बगैर गौमांस खिला के उसका धर्म भ्रष्ट करना, इसको आप अपनी तौर पे कितना बड़ा अपराध मानते हैं? गोयल साहब, बिल्कुल अपराध ही अपराध है। किसी भी जी, जो उनकी मानसिकता, घटिया मानसिकता जो उनकी है, जो वो प्रूफ करते हैं समय समय पर। मदरसे के अंदर मांस का क्या काम, और मिड डे मील के अंदर मांस का क्या और मतलब? ये सरकारी स्कूल है। तो कोई भी किसी भी स्टेट की सरकार स्कूल में जाके नहीं बैठती, स्कूल चलाते हैं वहाँ के टीचर। लेकिन एक बात है मेहता जी, अगर मेरे स्टाफ का कोई आदमी गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेवारी तो मेरे पे ही आएगी ना। बिल्कुल आपकी। अगर सरकार के स्कूल में ऐसा हो रहा है, सरकारी स्कूल में, तो क्या वो सरकार ये कह के बच सकती है कि मेरी क्या जिम्मेवारी है? ऐसा है, इस सरकार को पता चला है तो सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने नहीं एक्शन लिया, हाँ जी, बच्चों ने वहां बदबू आई, हाँ जी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को फोन किया, पेरेंट्स आए और फिर पुलिस को बुलाया। तो उनके पेरेंट्स ने तो भाई, suspend सरकार किया। क्या कर रही है? पेरेंट्स ने तो suspend एक टीचर की इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि वो वहाँ मिड डे मील के अंदर वो बच्चों का धर्म भ्रष्ट करे और उनको गौमांस खिलाए? मैं गोयल साहब वही कह रहा हूँ, ना तो बच्चे सस्पेंड कर सकते, ना उनके पेरेंट्स सस्पेंड कर सकते। टीचर को तो सरकार ने सस्पेंड किया। ठीक है। इसके बाद इसकी पूरी जानकारी लेके, इसकी तय तक कोर कमेटी बना के बैठ के, उसके बाद उनको बर्खास्त करना चाहिए
उनके साथ और इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट क्या करना चाहिए वो सरकार आपकी राय में क्या होना चाहिए, क्या करेगी सरकार? उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और इससे ज्यादा जो भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई सरकार के जो कानूनी कार्रवाई सरकार के हाथ में है, सख्त सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को लेनी चाहिए। चलो मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। एक बात अक्षित कसेरा जी के पास चलते हैं कि युवा समाज इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि इस स्कूल के अंदर कोई भी स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मिड डे मील के अंदर गौ मांस या कोई भी मांस खिलाया जाए। बच्चों को आगे क्या सिखाया जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही पढ़ने है। के लिए भेजते और हैं उसके बच्चों को। बाद इस स्कूल के अंदर रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामू ये गांव है, इसके अंदर अगर अपने को ये 5 मुस्लिम टीचर्स हैं हाँ। और यही नहीं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ इनको नहीं, जो इनके साथ जिन्होंने चुप्पी साध रखी थी, इन जैसी चीजें होते देख रहे थे, उन सारों को भी स्कूल के सारे टीचर के सारा स्टाफ चेंज होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ये जो कर रहे हैं। और सबसे आप नोटिस कर सकते हो कि रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्टेट्स है कि जहाँ पे बीफ तो मतलब कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कि ये करना ही इलीगल है प्रॉपर। और उन स्टेटों में बिहार भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इलीगल है और उसके बावजूद बिहार के सरकारी स्कूल के अंदर ये काम होंगे तो लोकल चीजों पे तो क्या छापामारी करती होगी सरकार। सरकार देख सकते हैं इस लेवल पे भाजपा की सरकार है जो अपने आप को गो भगत कहती है, को भगत कहती है और उसकी सरकार है। हाँ, ये सरकार भी उनके अब मौके पे चलो उनके सीएम आ गए और हाँ। उसके बावजूद ये चीजें चल रही है। मगर इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर जिस पे भी है जो चाहिए इसके अंदर हिंदू भी इन्वॉल्व हो तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा और उनको भी जेल होनी चाहिए। और जितने अगर मुस्लिम अगर इन्वॉल्व है तो मुस्लिम को भी जेल होनी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, गौ मांस का मुद्दा है। गौ मांस ऐसे आप इसको कैसे खिला सकते हो? स्कूल के अंदर मीट होना ही नहीं चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये मांस मीट थोड़ी खिलाए जाते हैं। लोगों ने उठाई आवाज, स्कूल में मीट का काम क्या था? स्कूल के अंदर मीट का काम क्या था? किस लिए लाई गई? उसकी मंशा तो यही थी ना कि वो बच्चों को खिलाई जाएगी, खिलाई जाए। अदरवाइज हमारे लिए मिलने का और क्या? इसके अंदर आप देख सकते हैं न्यूज के अंदर ये जो चल रहा है कि ये जो स्कूल है इसके अंदर जो टीचर है वो कहते हैं कि हम अपना लाते हैं अपना खाते हैं, मगर टीचर भी स्कूल के अंदर नहीं खा सकता जी। टीचर स्कूल के अंदर नॉन वेज खाना अलाउ नहीं है। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे नॉन वेज थोड़ी अलाउ कर दोगे आप? गौ मांस की इतनी बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, जो सबसे ज्यादा बीजेपी जिसके नाम पे वोट ले रही है। आप देख सकते हैं हमारे सिरसा में ले लो, गली गली चौराहे पे गौ जो है वो कूड़ा खा रही है और वहां पे कटने लगे। जहाँ पे ये सरकार सिर्फ सरकार का ही नहीं है, ये जो भी बंदा इसके पीछे है उन सारों को जेल के सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे सेंटर तक ये बात जानी चाहिए और ये बड़ा मुद्दा बन के और इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेके करना चाहिए। आपके कहने का भाव ये है कि युवा इससे आक्रोशित है, आक्रोशित जी सारे और वो आक्रोशित चाहे हैं। इसके पीछे कोई भी है, चाहे जो कोई भी पर्दे के पीछे है, जो वो पर्दे- सब उजागर होने सब चाहिए उजागर और होने सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी। हिंदू समाज इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। नहीं है और ना ही करना चाहिए। हर को आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ बोलोगे तभी कल को इसके ऊपर पाबंदी लगेगी, वरना ऐसे ये चलते रहेंगे। आज गौएं कट रही है, कल आदमी कटेंगे। पवन जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक व्यापारी नेता हैं, उम्र दराज है, सूझे हुए इंसान हैं। देखो जी, ऐसी बात है कि जो कुछ हुआ है ना, हाँ जी, बहुत ही मतलब कि दुख वाली बात है। दुख बड़ी देखो गाय का घटना जी। बहुत मतलब अफसोस हिंदू होता है हिंदू कि के दिल पे चोट लगती है। हिंदू गाय को एक माँ के समान मानता है ठीक है, और एक बच्चा होता है पहले माँ का दूध, बाद में गाय का दूध पी के बड़ा होता है बिल्कुल ठीक और है। बाद में उसको उस गाय का मांस खिलाया जाए, हाँ, मतलब सोच के भी एक रूह सीरियल कांपती पैदा कांपती होती है है। शरीर में। मतलब बिहार की बात नहीं कर रहा है, पूरे भारत के अंदर ऐसा कुछ कहीं भी होता है तो बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय। सरकार को चाहिए कि ऐसा हम कहीं भी हो हम उसमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौशाला में गऊ की सेवा में लगाते हैं देखो और उसी गऊ का मांस हमारे बच्चों को खिला दिया जाए। तो गऊ है ना, गऊ उसके अंदर 133 करोड़ देवी देवता मौजूद होते हैं। जी, गौ को काटना महापाप हाँ। और उसका जो मांस खिलाना हिंदू परिवार को, बच्चों को, वो मतलब एक उनकी बहुत बड़ा- जानकारी के बगैर, बहुत बड़ा अपराध है ये। उनकी अज्ञानता तो में। ये मैं आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को ही कह रहा हूँ कि गऊ नहीं कटनी चाहिए और गऊ का मांस नहीं, कटनी तो नहीं कटनी चाहिए। और जो कोई काटता है, कोई मांस खिलाता है किसी हिंदू परिवार को, तो ये बहुत घोर अपराध पाप है। नहीं, करने वाले ने तो अपराध कर दिया। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार क्या से सजा करें? पहली क्या होगा? बात तो भगवान उसको सजा देगा और उसके बाद बीजेपी सरकार बहुत ताकतवर सरकार है, वो उसको सजा मिलेगी। इसको पहली बात तो भगवान सबको मिलता है, नहीं, जो जैसा करेगा। कानून को आज क्या वो- करना चाहिए? आज वो मान लो कि मुस्लिम बन के गौ मांस परोस रहा है हिंदू बच्चों को,
ये बहुत निंदनीय है। नहीं, कोई भी देश के अंदर धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, दूध तो हम सभी गऊ का पीते हैं, सुअर का तो नहीं पीते ना। दूध तो सभी गऊ का ही पीते होंगे और उसी गऊ का मांस हम खा रहे हैं, या किसी को अज्ञानता में उसकी जानकारी के बगैर खिला रहे हैं। देखो जितने भी मुस्लिम इसका किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? सरकार को चली थी भी इस पे पूरी मतलब क्या है, इस पे निकाली जैसे सरकार सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने तो लिपापोती कर दी अपनी, नहीं, उन सरकार- 5 को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्या नहीं- ये सस्पेंशन काफी है या कुछ और होना चाहिए? सस्पेंड नहीं करना चाहिए। इस तरह के बंदों को कहीं भी लोग को नौकरी योग्य है नहीं, कहीं भी, कि वो मदरसे है या कहीं भी जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल हो कहीं भी हो, तो वो इस काम करने के लायक नहीं होते बंदे, उनको घर पे डालनी चाहिए। मेहता जी, आप सारी बात समझी आपने। आप एक योग्य आदमी हैं, क्योंकि किसी योग्य आदमी को नॉमिनेटेड एमसी बनाया जाता है, तो आप सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जी जी सभी को सोचने का अधिकार है। मैं ये चाहता हूँ, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इस विषय पे गाय को काटने के हक में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये चाहूँगा सरकार से, अगर सच में ऐसा हुआ है तो पहले तो उस मदरसे को बंद कर देना चाहिए। ठीक है। वो मदरसा नहीं, बच्चों की पढ़ाई तो चालू रखनी पड़ेगी। उनको तो- मदरसा नाम का कोई वहाँ पे अंश नहीं होना चाहिए। मदरसा नहीं है, उर्दू स्कूल है, उसको उर्दू- मदरसा बोलते हैं। उर्दू का भी हमारे देश में क्या काम क्या है? काम है? किस लिए उर्दू का? ठीक उर्दू बात को है। हमारी सरकार क्यों एक्सेप्ट करती है? हाँ। संस्कृत क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? तो इसका विरोध तो आप लोग ही करोगे। तो हम लोग कर रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं ना। हाँ, उर्दू स्कूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसको वहाँ पे सरकारी स्कूल है, मान लो सरकारी मदरसा है, तो उसको सरकारी विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, उर्दू शब्द हटा देना। उर्दू शब्द हटा देना चाहिए। जी। उर्दू शब्द का यहाँ पे काम क्या क्या है? मतलब क्या है? कभी भी कहीं भी कैसे एक्सेप्ट किया गया है? जैसे कोई संस्कृत स्कूल अगर- सरकारी नहीं होता। अगर कोई पहले की सरकारों ने कोई गलती करी है तो उसको सुधार होना चाहिए। ठीक है जी। और ऐसे जो 5 टीचर हैं मुसलमान हैं, ऐसे टीचर को तो मैं कहता हूँ फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है। ऐसे टीचर को देने का अधिकार ही नहीं है जो बच्चों को ऐसे गुण दे रहा है। ऐसे संस्कार, बच्चे आप संस्कार सारे- लेने के लिए आते नहीं, हैं। देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा काटूंगा, ठीक करूंगा। हाँ जी। सारे टीचर हो सकते हैं दोषी ना हो, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, उनको होना चाहिए। हाँ जी। सारों को तो ना हो। नहीं, सारे तो जो हो सकता है कोई निर्दोष जो इसमें इन्वॉल्व है, पर उसकी एक तहकीकात बात और है ना, क्या उन टीचरों की जानकारी के बगैर वहां को मास आया था? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मिली भगत के बिना कुछ भी नहीं होता। भी मान लो 2 टीचर लेके आए, हो सकता तो है सारे स्टाफ को तो पता ही होता है। हो सकता है 2 टीचर को पता ना हो, बाकी सबको पता हो। ये सबको ही पता होगा, ये- वो वहां पकेगा भी मैं और वो प्रोसेसर भी मैं जाएगा। वही कह रहा हूँ कि अगर बच्चों ने जानकारी हासिल कर ली है हाँ। तो अमूमन तो सबको ही पता होगा। भूख ऐसे की बदबू थी तो टीचरों को क्या नहीं आई? बिल्कुल सबको जो बच्चों को आई। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अक्षय जी? अब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो 5 टीचर हैं, सिर्फ उनके सिवा बाकी टीचर जिन्होंने भी चुप्पी साझा की थी, उन सारों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और इनको तो मौके पे सस्पेंड की जगह टर्मिनेट कर देना चाहिए। इन लोगों को तो वापिस इनका शिक्षा देने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए और इनको जेल के पीछे करना चाहिए। और इनके पीछे जो और है, जो इनको शह देते हैं, उन तक भी पहुंचे सरकार और उन सारों को जेल के अंदर करे, तब इनको पता लगेगा कि ये देखो कोई समाज से हो। कल को मान लो इसमें ये इन्वॉल्वमेंट किसी हिंदू की पाई जाती तो है, उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। चाहे वो और उसके साथ तो मुस्लिम हो, और चाहे कड़ा, उसके साथ तो और कड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो चलो अपने कम्युनिटी के अंदर था, हमारे तो कम्युनिटी से बाहर आके उन्होंने जो हरकत करी, उसके लिए तो और भी, उसके तो पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। वो सिर्फ और उसी ज्यादा को नहीं, कसूरवार है। वो और ज्यादा कसूरवार है। जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी अगर जुर्म करे तो वो और ज्यादा कसूरवार होगा। हाँ जी। इसी तरह वो तो और ज्यादा कसूरवार वो है। और ज्यादा कसूरवार है। अगर कोई हिंदू भी अगर हमने इस विषय पे हमारे विचार लिए। मुझे लगा भी आप एक शहर के योग्य और बढ़िया लोग हैं धन्यवाद। और आप लोगों की गौ माता में आस्था है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो- सरकार आपको इतना काबिल मानती है कि आपको एक नॉमिनेटेड एमसी वो बनाया। क्या पाप है, ये बंद होनी चाहिए। ये बंद हो गया। आप इस बात का समर्थन करें। धन्यवाद। चलिए, मैं आए हुए सभी अतिथियों साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय इस डिबेट के लिए मुझे दिया और मैं सभी दर्शकों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे कि वो इस चीज़ पे क्या फील करते हैं और इसके बारे में क्या होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।